गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ राज्यसभा। इसके पहले दोस्तों मैं लोकसभा पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। अब देखिए, राज्यसभा स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे आपको तो कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए, राज्यसभा का गठन कब हुआ? पहली बार 1952 में। राज्यसभा कब गठित की गई दोस्तों? तो 1952 में गठित की गई। राज्यसभा एक स्थायी सदन है दोस्तों। क्या है? स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है। स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है। देखिए, राज्यसभा की बात करें, स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है और उच्च सदन है दोस्तों। राज्यसभा क्या क्या है? स्थायी सदन है, उच्च सदन है और द्वितीय सदन है और कभी भंग नहीं होने वाला सदन है दोस्तों। अब देखिए, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। अब देखिए, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे? 2 वर्ष में। अब देखिए, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों। ये विशेष अंतर डिफरेंस है। ये क्वेश्चन कई बार आया, ध्यान रखें भैया। जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, और मनोनीत सदस्य 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। मनोनीत सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से। तो ऐसे सदस्य 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे और जो निर्वाचित सदस्य हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों। अब देखिए, राज्यसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो कितने सदस्य होते हैं इसमें? राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में सदस्य संख्या अधिकतम, या राज्यसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं या अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? अधिकतम 250। वर्तमान में होते हैं 245। वर्तमान में राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 245 है। अब देखिए, इसमें से निर्वाचित सीटें कितनी है? निर्वाचित सीटें आपकी 233। अब देखिए, 12 सदस्य, कितने सदस्य दोस्तों? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब कौन से क्षेत्र से? तो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, राजनीति, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और 233 सदस्य कैसे होते दोस्तों? निर्वाचित। कुल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 245। और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 250। जैसा क्वेश्चन पूछे, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। पिछली एमपी पुलिस में आया था कि मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। अधिकतम कितने हैं? 250। कुल कितने हैं? 245। निर्वाचित कितने होते हैं दोस्तों? 233। मनोनीत कितने? तो 12 सदस्य। 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्रों से। अब देखिए दोस्तों, ये राज्यसभा की सदस्य संख्या हो चुकी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन सदस्य, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, पहली योग्यता तो ये होती है कि उसकी जो उम्र होती है, जो भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितनी वर्ष आयु होना चाहिए? 30 वर्ष। इसके बाद बाकी योग्यताएं जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा है वो सभी योग्यताएं कॉमन रहेगी। क्या क्या योग्यताएं? अन्य योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं। कितनी भी बार वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, चेंज होगा तो क्या चेंज होता है? केवल एज चेंज होती है लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा में कितने वर्ष? लोकसभा में यही उम्र 25 वर्ष हो जाती है। बाकी योग्यताएं लगभग सभी सेम रहती है दोस्तों। भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं होता है दोस्तों। कितनी भी बार कोई व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बन सकता है। अब देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं राज्यसभा में। अब राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा की
सीटें देख लेते हैं पहले। राज्यसभा की सीटें विभिन्न राज्यों में, किस राज्य में कितनी सीटें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार एमपी पुलिस में एक क्वेश्चन आया था तेलंगाना में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। सभी राज्यों की राज्यसभा सीटें आपको वीडियो के लास्ट तक याद हो जाएगी दोस्तों। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें। कितनी सीटें हैं? सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें भारत में कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 सीटें। इसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें दोस्तों। इसके बाद है आपका बिहार, बिहार में 16 सीटें। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में 18 सीटें दोस्तों। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 18 सीटें। अब देखिए यूपी में कितनी सीटें? 31। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। ये महाराष्ट्र में 19, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16, तमिलनाडु में 18 सीटें दोस्तों। इसके बाद देखिए कर्नाटक, कर्नाटक में 12 सीटें राज्यसभा की। एमपी, एमपी में 11 सीटें राज्यसभा। इसके बाद गुजरात, गुजरात में भी 11 सीटें दोस्तों राज्यसभा की। इसके बाद अगला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी राज्यसभा की दोस्तों 11 सीटें। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है अब हमारा हरियाणा में 10 सीटें। हरियाणा में हरियाणा में आपकी सीटें हैं 5। हरियाणा में कितनी सीटें दोस्तों? 5 सीटें। इसके बाद सीजी में 5 सीटें। केरल में 9 सीटें। केरल में कितनी सीटें दोस्तों? 9 सीट। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 10 सीट। राजस्थान और ओडिशा दोनों में 10-10 सीटें दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला राज्य हमारा झारखंड, झारखंड में 6 सीटें दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में 3 सीटें। अब देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में आएगा। इसके बाद अगला राज्य हमारा असम में 7 सीटें। इसके बाद है झारखंड, झारखंड में 6 हो गई। इसके बाद है पंजाब 7 और तेलंगाना ये भी 7 सीटें दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 पूर्व के राज्य हैं, वहां पर कितनी सीटें हैं? असम को छोड़कर जो बचे 6 राज्य, तो वहां 6 राज्यों में 1-1 सीटें दोस्तों। तो पहले ये याद करवा देता हूँ, फिर 7 सिस्टर्स की याद करवा दूंगा मैं आपको सीटें, और जो बची हुई सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों की वो भी करवा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें राज्यसभा की। महाराष्ट्र में 19 सीटें। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें। बिहार में 16। देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में 16-16 सीटें। इसके बाद देखिए तमिलनाडु में 18 सीटें। कर्नाटक में 12 सीटें। मध्य प्रदेश में 11। गुजरात में 11। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें दोस्तों। हरियाणा में 5 सीटें। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें। केरल में 9 सीटें। राजस्थान में 10। ओडिशा में 10 और झारखंड में 6 सीटें। इसके बाद देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, असम, पंजाब और तेलंगाना तीनों राज्यों में कितनी सीटें हैं? 7-7 सीटें। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन राज्यों में 1-1 सीटें उनकी बात कर लेते हैं। देखिए अब 1-1 सीट वाले राज्यों की बात करें तो गोवा में कितनी सीटें दोस्तों? 1 सीट है। गोवा में राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 1 सीट, ठीक है। इसके बाद 7 सिस्टर असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के जो 6 राज्य बचे हैं उनमें कितनी सीटें होगी? तो उनमें 1-1 सीटें। देखिए कौन कौन से राज्य हैं वो आपके?
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट। इसके बाद मणिपुर 1, मिजोरम 1, त्रिपुरा 1, मेघालय 1। इसके बाद देखिए सिक्किम में 1। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता दोस्तों, ठीक है। नागालैंड 1, तो ये आपके 7 सिस्टर हो गए। अब देखिए दोस्तों, तो ये इन राज्यों में एक एक सीट है। इनके लिए याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। 7 सिस्टर है, 7 राज्य पूर्व के, तो उसमें असम को, इसको भी लेना, सिक्किम को भी। पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य हो जाएंगे असम को छोड़कर, ठीक है। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर की बात करेंगे तो सिक्किम को हटा देना, ठीक है। तो असम में 7 है, बाकी में 7 सिस्टर में 7 राज्य आते, तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में एक एक सीटें हो गई। नागालैंड में 1 हो गई और आपके गोवा में 1 हो गई दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम राज्यसभा सभापति। अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति। अब राज्यसभा सभापति की बात करें तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो राज्यसभा का क्या रहेगा? पदेन सभापति होता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो स्वतः ही किसका? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। अब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो देखिए इसके पहले मैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य बता चुका हूं आप लोगों को। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा सभापति दोनों के कार्य लगभग सेम होते हैं। बस राज्यसभा के सभापति के पास 2 शक्तियां नहीं होती हैं जो स्पेशल लोकसभा के सभापति के पास होती है। तो वो 2 शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? तो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ना कि राज्यसभा सभापति। तो ये 2 विशेष शक्ति किसके पास है दोस्तों? लोकसभा सदस्य के पास होती है। जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके पास ये शक्तियां 2 शक्तियां नहीं होती। यही अंतर है। बाकी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा सभापति दोनों की शक्तियां लगभग इक्वल होती है, ठीक है। अब राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष की अगर आपने शक्तियां नहीं पढ़ी है तो पुराना वीडियो आप देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां जाकर दोनों की शक्तियां आपको इजी समझ में आ जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो राज्यसभा सभापति होता है भैया ये सदन का सदस्य तो नहीं होता है और इसे सदन में वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है, परंतु किसी विधेयक पर बराबर बहुमत होते हैं तो उस स्थिति में ये निर्णायक बहुमत दे देता है। निर्णायक बहुमत देने का इसे अधिकार है। इसके बाद उपसभापति। उपसभापति की बात करें तो उपसभापति राज्यसभा में होता है, ठीक है। जैसा आपने उपाध्यक्ष देखा लोकसभा में, उपाध्यक्ष पढ़ाया मैंने, उसी प्रकार से इसका भी कार्य उपसभापति का होता है कि जब सभापति नहीं होगा तब ये सदन की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। कार्य वही सारे कार्य संभालेगा जब पद पर होगा, ठीक है, सभापति के। अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।